टेक्नोलॉजी का दौर है और जब आप किसी सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं ना तो शायद आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं। इसका अंदाज़ा भी आपको होगा जिन मेहमानों से मैं आपको मिलवाऊँगी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह से इन्होंने बनाई है जिसमें ये ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो फ़िज़िकली किसी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं या बायोनिक जो है उनके लिए पार्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। तफसील मैं इनसे ही जानूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं bionics.org से इनके को फाउंडर हैं उवैस हुसैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। CEO हैं उवैस इस बायोनिक्स के एंड इसके साथ साथ हमारे साथ माज जाहिद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? ऑल राइट, बायोनिक्स मास से शुरू करते हैं। बायोनिक्स क्या है? बेसिकली बायोनिक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि डिफरेंट एबल्स जो कि किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, ठीक है, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, ठीक है, ये उनको दोबारा हम लोग इनेबल करते हैं बाय प्रोवाइडिंग दिस बायोनिक आर्म्स। अच्छा, मतलब हाथों का प्रॉब्लम है अगर किसी के साथ या टांग में किसी भी तरह का फॉल्ट है तो आप उनको बायोनिक हैंड्स और बायोनिक फुट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऑल राइट। और आप खुद भी इस चीज़ से बेसिकली मेरा तो सिनेरियो ऐसे होता है कि मेरा फिजिकली चैलेंज हैं आप भी? अच्छा, ठीक है। तो प्रीवियसली आई वाज द बेनिफिशियरी ऑफ बायोनिक्स। ओके। तो क्योंकि मैं तो पंजाब से हूँ एक्चुअली, फुल आई एम फ्रॉम लाहौर। तो मैं इनके पास आया था अराउंड 1.5 ईयर अगो। इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से मेरा हाथ इम्प्यूट हुआ था, तो मैं इनके पास बायोनिक आर्म के लिए आया था। किस वजह कैसे हुआ आपका? इलेक्ट्रोक्यूशन हुई थी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अच्छा, करंट लगा था? कैसे, क्या कर रहे थे आप? बेसिकली फैसलाबाद गया हुआ था एक मीटिंग के लिए। ओके। तो वहाँ पे जो फ्लैट थे वो इलीगल बने हुए थे, तो हाई टेंशन वायर पास थी। उफ। तो लाइट गई है, तो बैल्कनी में गए, तो एकदम लाइट आई है। तो लाइट आने के बाद वापस रूम में जाने से पहले मैं बैल्कनी में गया हूँ फाइनल वो हवा लेने के लिए। तो ये हाथ मैंने हवा में उठाया, ऊपर उठाया, और ये मैंने हाथ फ्रेंड के शोल्डर पे रखा था, तो ये हाथ मेरा वायर ने खींच लिया था। सो 11,000 वॉट्स सर्वाइवल ऑफ तो आई वॉज अनाउंस डेड ऑन दैट स्पॉट एक्चुअली, क्योंकि एक डॉक्टर वहाँ पे फ्रेंड साथ था, उसने तो अनाउंस कर दिया था कि बॉडी के पास कोई ना जाए, करंट हुआ तो दोबारा खींच लेगी। बट द थिंग इज कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई थी एक, तो उस वक्त दोबारा सांस आई, फील हुआ कि नहीं, एक दफ़ा ब्लैक होल से वापस आने वाला सिनेरियो हुआ। तो जब उन्होंने उठाया तो फिर हम लोग वहाँ पे काफ़ी कोरोना वाली सिचुएशन थी, हॉस्पिटल्स में से जस्ट अच्छा, ये अभी रिसेंटली हुआ है? लास्ट ईयर हुआ है। ओके, ऑल राइट। चलें, शुक्र है अल्लाह का, ज़िंदगी है तो सारी चीज़ें हैं। सो उवैस, उनके साथ तो मास के साथ एक इंसिडेंट हुआ, बट आपने कैसे सोचा कि इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए और इस तरह के जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनकी लाइफ को थोड़ा ईज़ प्रोवाइड किया जाए? देखें, सबसे पहले जो हमने स्टार्ट की थी, तो मैं और मेरे साथ जो फाउंडर थे अनस नियाज़, सो हमने 2016 में एक कंपनी स्टार्ट की थी, एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट फर्म थी। सो हमारे पास एक बच्चा आया जो 5 साल का बच्चा था, उसका नाम मीर बयान बलोच था। तो मीर बयान बलोच की फैमिली ने हमें अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट करते हैं तो मेरे बेटे के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म क्यों नहीं बनाते। तो हमने जब वो पहला आर्म बनाया, ये बच्चा है, ये मोमना है, ये मोमना है। अच्छा, ओके, ऑल राइट। और आप, अच्छा, उन बच्चे का, उनके वालिद ने आपसे इस ख्वाहिश का इजहार किया? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हमने वो आर्म डिज़ाइन किया तो वो फर्स्ट आर्म हमने उसका भी आयरन मैन थीम पे डिज़ाइन किया था 2016 में। और जब हमने उसको किया तो जब हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, हमें पता चला कि पाकिस्तान तो छोड़े, हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में इसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। जिसको सोल्यूशन कहते हैं वो 2.5 kgs के डम और मैकेनिकल प्रोस्थेटिक हैं, जिसके लिए आपको एक पूरी जैकेट पहननी पड़ती है। 2.5 मतलब उसको कैरी करना ही इट्स वेरी डिफिकल्ट। उससे काम क्या लिया जाएगा फिर? यही कि वो एक पनिशमेंट थी रादर देन एक सोल्यूशन के। एक शख्स को 10 से 12 घंटे वो आर्म वेयर करना है अपनी डेली लाइफ के अंदर। सर्वाइकल इश्यूज क्रिएट होते थे, शोल्डर प्रॉब्लम हो सकता है, और आपने लेफ्ट आर्म को बहुत मूव करना है तो आपके पिंच मूवमेंट होगी और बहुत छोटी सी माइनर मूवमेंट, और आपने इतना लोड अपने साथ कैरी करना है। ओके, तो ये आपके ग्रुप ने मिलकर इस चीज़ को डिज़ाइन किया। अच्छा, वो मुझे जो उन्होंने इस वक्त वेयर किया हुआ है वो मुझे डिफरेंट लग रहा है, ये एक आप और भी लेकर आए हैं। ये मुआज़ भाई के पास अब एक नहीं, मुआज़ भाई हैव लाइक वी कैन से लाइक 3 hands. So मुआज़ भाई हैव अ चेंजिंग कैपेबिलिटी। So there are 2 different variants. So अब हमने जो आर्म्स डिजाइन किए वो 200 to 300 ग्राम्स के आर्म्स हैं। अच्छा, ये इसकी भी मूवमेंट है? ओके, ऑल राइट।
माशाल्लाह। ये जो आप लोगों ने, आई डोंट नो कि आपने कमर्शियली कितना इस चीज़ से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन वो जो दुआएं और वो जो कामों में आसानियां जो मिलती होंगी ना, जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं, वो आप लोगों ने अपनी दूसरा जहां है ना, उसके लिए आपने बहुत सारा माशाल्लाह से काम कर लिया है, और इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगी। एंड स्पेशली जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो भी उनकी फैमिली में, उनके दोस्तों में, उनके रिश्तेदारों में इस तरह के फ़िज़िकली चैलेंज लोग मौजूद हैं, तो आप उनके लिए भी ये चीज़ें बनवा सकते हैं और आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई साहब, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी क्या क्या काम कर रहे हैं, नित नए ख्वाब देखते हैं और सोचते हैं और करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये इन्होंने किया और माशाल्लाह से ये इनके लिए एक फ़ख्र की बात है। तो जब आप गए वहाँ पहुँचे थे, तो सबसे पहले तो सजदा शुक्र किया होगा, उसके बाद पाकिस्तान का झंडा लहराया वहाँ, क्या एहसास था उस वक्त? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक तमन्ना होती है कि अपना परचम को वहाँ लेके जाए। तो वहाँ लेके गए तो हमें क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते 9 दिन लगे थे और हमारा पास बहुत ही कम एनर्जी थी, बैटरियों की, कैमरों की। अच्छा, ये बहुत ही मुश्किल काम था वहाँ से बचाना। मैंने मोबाइल के लिए यहाँ के जेब बनाया था नीचे से, अच्छा, शोल्डर के नीचे एक जेब बनाया था, उसके अंदर मोबाइल रखा था। जब उसको मोबाइल निकाला तो एक स्टेप रह गया था। ओके, 15-20 तस्वीरें खींची, उसके बाद वहाँ पर वो भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर चीज़ें समेट ली। 10 मिनट में अकेला रहा वहाँ पे, ओके, क्योंकि वहाँ से पूरा तकरीबन जीबी का सेंटर होता है वो। तो 8000 की जो पीक्स है वो सारी नज़र आती है, और आखिरी टाइम था मगरिब के करीब। कैसा लग रहा था कि मैं सबसे इतने ऊंची जगह पे बैठा हुआ हूँ? बस एक मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बयान नहीं हो सकता है। तो एक ऐसा महसूस, और उस वक्त मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होना शुरू हो गया था। ओके। तो ऐसा लग रहा था कि हम खला में हैं। अच्छा, मतलब मौसम ज़्यादा मतलब सख्ती हो गई थी नहीं, मौसम की? दूर दूर से नज़र आ रहे थे ना, नीचे काफ़ी जगह खुली हुई थी, लेकिन दूर दूर से वो आ रहे थे, मतलब बादल आ रहे थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम भी खला में हैं। तो फिर शाम हुई, शाम होने के बाद फिर नीचे लाइटें जब ऑन हुई, तो जो दिन को नज़र नहीं आ रहे थे जगह, वो सारे जगह भी नीचे नज़र आए। गिलगित, नगर, इसकरदो की कुछ जगह, उस तरफ चित्राल की कुछ पहाड़ियाँ, इस तरह बहुत पूरी तो खुली कुदरत दुनिया। के नज़ारे, अल्लाह की वो सारी चीज़ें आपने देखी। वापसी उतरते हुए आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी हुआ? हाँ बिल्कुल, वहाँ से आए हम लोग, उस रास्ते में एक जगह में हमने इग्लू बना के उसके अंदर हम इग्लू वो बर्फ़ का भी बनाया हाँ, बर्फ़ था? का ना, इस तरह खड़ा सा बना के उसमें हम रहे। वहाँ टेंट नहीं लेके गए थे। तो उसमें भी सर्दी होती होगी, लेकिन बस हवा से बच जाओ। नहीं, हवा से हमने अपना को वो अपने आप बचाना, को क्योंकि आखिरी पोर्शन में थोड़ा सा हमारा ये हुआ था कि मैं कह रहा था कि हम टेंट लेके जाएंगे, वो साथी कह रहे कि नहीं हम करके आ जाएंगे। तो लेकिन करके आने में हमें 2 दिन लगे। 2 नाइट्स हमने ऊपर कर दी, ओके, तो नहीं हो सका। तो वापसी में फिर वहाँ के एक नाइट करके नेक्स्ट डे हमने 5200 पे उतरना था, और नेक्स्ट डे 12 बजे से पहले ये सारा कार्रवाई करना था। हम दूसरे दिन जब हम उठने लगे तो हम तकरीबन जाम हो गए थे, सारे वो नहीं हो रहे थे। हमें धूप की ज़रूरत थी, बॉडी नम हो गई थी बिल्कुल। तो धूप की ज़रूरत थी, तो हम थोड़ा सा लेट निकले। तो मैं थोड़ा सा जल्दी निकल रहा था, साथी जो मेरे थे वो थोड़ा सा लेट निकले, क्योंकि वो बहुत तेज़ चलते थे। अच्छा, बहरहाल वहाँ से नीचे आके उस कैंप के अंदर, जहाँ पे 6900 मीटर पे जो हमारा कैंप लगा हुआ था, उसके अंदर आने के बाद जो अपने लिए पानी शानी पिया, पीने के बाद उसको टेंट को पैक किया। पैक करके मूव करने लगे तो फिर क्या हुआ? मौसम ख़राब हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ये मैं भी जानना चाहती हूँ, आप भी जानना चाहते हैं, लेकिन हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिदुल्लाह, राका पोशी को सर करने वाले। इसके साथ साथ जो है बायोनिक से भी हमारे साथ उवैस हुसैन एंड माज मौजूद हैं। आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड हम वो सफ़र सुन रहे थे कि आप राका पोशी से नीचे आए और उसके बाद आपको लगा कि मौसम की अब सख्ती आ चुकी है। फिर कैसे आप लोगों ने? हमने वहाँ से टेंट पैक करके मूव करने लगे। तो
तकरीबन 20 से 30 मीटर हम नीचे आ गए थे। इतनी शदीद तूफ़ान स्टार्ट हो गया कि मतलब एक दूसरे 15 मीटर हमारे पास रोप थी, वहाँ पे हमने उस वक़्त हमने अपने आप को सेव किया हुआ था। तो वो हमारे ऊपर वो अच्छा नहीं हो रहा था कि पीछे वाला उठ के मेरे ऊपर दूसरे तो के ऊपर। सेफ्टी के लिए रोप्स और जो एक्स झाड़ियाँ वगैरह ये इस्तेमाल कर रहे थे नहीं, आप? हमने टोटल हमारे पास 65 मीटर रोप थी, उसमें से 15 मीटर हमने एक जगह में फ़िक्स की हुई थी। अच्छा। वो मोंग सेट कहते हैं, वहाँ पे एक जगह है, उस पर फिक्स की थी। टोटल हमारे पास 15 मीटर रोप थी, वो हमने अपने लिए रेस्क्यू के लिए रखा हुआ था। हम बगैर रोप के चल रहे थे पूरे थ्रू उस पहाड़ पे। तो वहाँ पे हमारा एक साथी ने कहा कि नहीं, इसको हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हम एक दूसरे के साथ बांध के चलेंगे। तो मैंने कहा हम वॉल पे हैं, अगर एक गिरेगा तो अगला बंदा उसको भी साथ लेके जाएगा। सही। उसने कहा नहीं, आइस क्रूज़ लगाते हुए जाएंगे, लेकिन अच्छा। सेफ्टी में जाएंगे। मैंने ठीक है कहा, क्योंकि वो बड़े प्रोफेशनल लोग थे। तो इतने में जब ये बात करके हम चलने लगे तो सबसे पीछे वाला जो बंदा था वो उठ के नीचे, मैंने आइस स्क्रू लगा के सेव किया था, मैं आगे था, वो उठ के सीधा मेरे पास आ गया हवा की वजह से। ओह। तो फिर वहाँ हमने फैसला किया कि नहीं, हम दोबारा उसी टेंट में जगह में जाएंगे, जाके टेंट लगाएंगे, जब तक मौसम साफ़ नहीं होगा हम नीचे नहीं उतर सकते। तो फिर आप लोग नीचे की तरफ, आपको चोट लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। मेरा उस वक़्त मेरा जो नाखून था वो निकल चुका था, ऑलरेडी निकल चुका था, उसके नीचे ज़ख्म बना हुआ था। ओहो। तो वो ज़ख्म जो है वो मैं उसको ठीक वो हिफाजत नहीं कर सका। हम वापस कैंप पे दोबारा उधर कैंप पे चले गए, जाके वहाँ पे हमें तकरीबन 3 दिन हम फंसे रहे वहाँ पे, बिल्कुल स्टक हो गए। तो उस वक्त सोशल मीडिया पे भी यहाँ चल रहा था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो उस दौरान मैंने अपने अंगूठे पूरे सिचुएशन ऐसी थी कि एक अंगूठे के पीछे भागना नहीं हुआ, तो बार बार बाहर निकलना होता था, टेंट साफ़ करना होता था, टेंट तो नहीं, बस उसका दरवाज़ा यूँ साफ़ करना होता था। तो उस टाइम पे बस एक टाइम पे थोड़ा दर्द हुआ, दर्द होने के बाद सुन्न हो गया। अच्छा। बिल्कुल ही पता नहीं मेरा अंगूठा है या नहीं है। फिर मैं आराम से 2-3 दिन बैठा रहा, और जो मेरे साथी थे वहाँ पे उनका भी एनर्जी का बहुत इशू था, क्योंकि उनके जिस्म में पानी ख़त्म हो गया था, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता। फिर अब आके आपने इसको जो है हाँ वो नीचे कटवाया आए, है। वहाँ से फिर तीसरे दिन नीचे आए, फिर नीचे आके उसके आर्मी के अस्पताल में जाके ये राइट 15 दिन रहे। इतना बड़ा जो है वो माशाल्लाह से कारनामा अंजाम दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी तकलीफ़ें तो आती हैं, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे इंशाल्लाह। इसी तरह से आप और भी जो चोटियाँ हैं आप उन्हें सर करें। अब मैं उवैस की तरफ आऊँगी। उवैस, इतना बता दीजिए, जो इस वक्त देखने वाले लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग जो अपनी फैमिली के या अपने फ्रेंड्स के लिए इस तरह के बायोनिक जो है यूनिट्स बनवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फाइनेंशियली इसकी क्या कॉस्ट आती है? अच्छा देखिए, इसके लिए किसी के शख्स के अगर कोई इस तरह की एम्पुटेशन है, आर्टिकुलेशन है, तो हाथ है, पैर है, टांग है, ये बनवाई जा सकती है? हाथ और टांगे दोनों बनवाई जा सकती है। हाथों में एक उंगली के मिस होने से लेके शोल्डर तक, डिसआर्टिकुलेशन तक, तमाम का सोल्यूशन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, bionics BIONIKS.org। और इसकी कॉस्ट क्या आती है? जिस तरह से अभी जो है मास्क थोड़ा सा आप अपना हाथ अगर उठाएंगे तो थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं ये एक जो है इनकी एल्बो से लेकर ये चीज़ पूरा हैंड इनका बनाया गया है। तो ऑलमोस्ट कितनी कॉस्ट आती है इसकी?